हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आपकी दीदी लेके आई है आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव, यानी मैं सजीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ। भी आई है, यानी जो पूछा जा चुका है वो मैं बताऊंगी। तो आप लोग पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, दे रहे हो ना? तो मैं अब चलती हूँ ऑब्जेक्टिव पे। आज के क्लास में मैं बताने वाली हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव। तो आप सब तैयार हैं? तो ठीक है, तो जोर से बोलिएगा छठी मैया की जय। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो आते हैं, तो देखिए आप लोग छठ पूजा मनाएंगे ना, और अच्छे से मनाना है, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा हमारे बिहार में कौन सा है? छठ पूजा है। ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, तो हम चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। आप लोग के लिए हम पूरा क्वेश्चन बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, सबसे फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद फिर मैं आप लोग को ना 1 से लेके 8 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं लिखा दूंगी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बता दूंगी। तो अभी हम चलते हैं जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग के लिए मैं लिख के तैयार रखी हूँ, और मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि ऐसे ऐसे करेंगे ताकि वो क्वेश्चन चलाए तो सिर्फ हम आपको बता सके। ऐसा तो है नहीं, हमें तो लिखना पड़ेगा ना, हमें लिख के बताना पड़ेगा ना इसका आंसर क्या होता है। सही है ना भाई और बहनों? तो आप लोग भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो हमने क्या बोले, ऐसे करेंगे तो अगला ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर टिपेंगे, उसे समझा के फिर टिपेंगे तो अगला आएगा। ऐसा तो है नहीं, हम एक एक क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे और आप लोग भी एक एक क्वेश्चन उतारिएगा। और इसे उतारना ही सिर्फ नहीं है, इसे याद भी करना है। तो चले भाई और बहनों, तो सबसे पहले आप लोग दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोन किसे कहते हैं। ठीक है, यानी क्लोन किसे कहते हैं। देखिए ये जो क्लोन है ना, इसको हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप को लिखाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा दोनों मिला के लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग डालिएगा क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं। ठीक है भाई और बहनों, क्लोन किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा वे संतान, लिखिएगा वे संतान जो मैंने पिछले कक्षा में बताई थी। ठीक है, वे संतान जो अपने माता पिता के आनुवांशिक तौर पर समान होते हैं। ठीक है भाई और बहनों, मैंने आप लोग को पिछले कक्षा में भी बताई थी। ठीक है, तो आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या बोलिएगा, माता पिता के समान, और सब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। और मैं कुछ पॉइंट आपको पीछे बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है भाई और बहनों, तो ठीक है, थकना नहीं है, क्योंकि हम बायोलॉजी वाले हैं, ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं। तो भाई हम क्यों रुके, हम तो खैर बायोलॉजी वाले ही ना है। तो देखिए भाई बहनों, आप लोग नोट कीजिए। तो फिर मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परागकण किस प्रकार की कोशिका में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा दूसरा, परागकण परागकण किस प्रकार की कोशिका में होती है।
परागकण किस प्रकार की कोशिका में होती है? ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, परागकण किस प्रकार की कोशिका में होती है। तो क्या होगा भाई और बहनों? तो इसका आंसर लिखिएगा, एक गुणित होता है, एक गुणित होता है। ठीक है, क्योंकि क्या हमने बताया परागकण किस प्रकार की कोशिका में होती है, तो एक गुणित मतलब कि एक जनक कोशिका, मतलब एक गुणित हम लोग में कितना होता है? दो गुणित। जैसे हो गया, देखिए परागकण है, तो परागकण में क्या होता है? नर भाग होता है। नर से क्या होता है? पुंमंग। पुंमंग से किस में जाता है? पुंकेसर में। पुंकेसर से परागकोश का निर्माण होता है, तो किस में जाता है? परागकोश में एक गुणित का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। ऑब्जेक्टिव है तो मैं तो इतना समझा नहीं सकती हूँ, तो मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, और ऑफलाइन में तो बता ही हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अमीबा, अमीबा में प्रजनन किस, अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो क्या होगा भाई और बहनों? क्या होगा पता है? तो लिखिएगा द्विविखंडन। क्या होगा? द्विविखंडन विधि से। किस विधि से होता है? द्विविखंडन से होता है। तो हमने कहा अमीबा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विविखंडन से होता है। तो थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन पे, तो मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पानी में तैरने वाला जलकुंभी किस विधि से फैलता है? तो मिटाऊं मैं ऊपर, तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन 3 हुआ 4। पानी में तैरने वाला जल कुंभी, पानी में तैरने वाला जल कुंभी किस, पानी में तैरने वाला जल कुंभी किस तरह से, किस, क्या लिखे पूरा क्वेश्चन देखिए, पानी में तैरने वाला जलकुंभी किस विधि से फैलता है? ये क्वेश्चन है। पानी में तैरने वाला जलकुंभी किस, ठीक है, किस विधि से, किस विधि से क्या है भाई और बहनों? किस विधि से फैलता है? ठीक है, किस विधि से फैलता है। ओके, मैंने आप लोग के लिए लिख चुकी हूँ 20-30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइए। पानी में तैरने वाला जलकुंभी किस विधि से फैलता है? तो क्या लिखिएगा? ऑटोसेट। क्या लिखेंगे? ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट, यानी भूअस्तारिका होता है। ठीक है, ऑफसेट लिखिएगा, ऑटोसेट नहीं होगा। ऑफसेट यानी इसको हम बोलते हैं तो भूअस्तारिका भी बोलते हैं, भू अस्तारिका। ठीक है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ तक नोट करते जाइए और लिखते जाइए आप लोग। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस जीव में जम्यूल द्वारा प्रजनन होता है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सॉरी 5वां, किस जीव में जम्यूल, जम्यूल द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। क्या लिखे हैं? किस जीव में जम्यूल द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है,
सॉरी रुकिए, जम्यूल होगा यहाँ, ठीक है। जम्यूल द्वारा प्रजनन होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर लिखिएगा स्पंज। क्या होता है? स्पंज, खाने वाला स्पंज नहीं भाई, खाने वाला स्पंज नहीं, ठीक है। तो देखिए, किस जीव में जम्यूल द्वारा प्रजनन होता है? तो स्पंज द्वारा। तो आप लोग अगर क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो मैं इसे मिटाऊं और आप लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, छठा क्वेश्चन मैंने लिखी हूँ, किस जीव में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है? लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, किस जीव में लैंगिक और अलैंगिक, किस जीव में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होता है? प्रजनन होता है। तो आप लोग बताइए, किस जीव में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता है? किसमें होता है भाई और बहनों? तो मछली में। आप लोग अगर एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पढ़े होंगे ना, तो उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलता है और हम उसी से निकालते हैं। मेरा बुक देखोगे ना, तो हर एक पॉइंट पढ़ के और उससे ऑब्जेक्टिव निकाले हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सबसे अच्छा है, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, किस जीव में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन होता है? तो मछली में होता है, लैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जीव में जीवन काल का अर्थ है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जीव में जीवन काल का अर्थ है। क्या है भाई और बहनों? क्या लिखें? जीव में जीवन काल का अर्थ क्या है? तो मैंने बताई थी, जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि। तो लिखिएगा, जन्म से मृत्यु के बीच, जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन काल। तो हमने क्या लिखा? जीव में जीवन काल का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग लिखिएगा, जन्म से मृत्यु के बीच, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अलैंगिक प्रजनन में संतति का। तो इसे मिटाऊं? आप लोग नोट कर चुके हैं। देखिए भाई और बहनों, क्या मेरा क्लास बोरिंग भी लग रहा है? मैं आप लोग से बार बार पूछती हूँ, ठीक है, इसलिए ताकि आप लोग बताइएगा। अगर बोरिंग है तो मैं उसे सुधार करूंगी, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमसे भी गलती होता है, ठीक है। तो देखिए भाई और बहनों, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। अगला लिखिएगा, अलैंगिक प्रजनन में संतति कितना हुआ? 7 हुआ ना। 8 लिखिएगा, अलैंगिक प्रजनन में संतति। तो बताइएगा, अलैंगिक प्रजनन में संतति का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है? तो बताइएगा, माता पिता, यहाँ लिखते संतति का निर्माण कैसे होता है भाई और बहनों? अलैंगिक प्रजनन में संतति का निर्माण कैसे होता है? माता, कैसा होता है अलैंगिक प्रजनन में संतति कैसा होता है? ऐसे लिखिएगा, ठीक है, तो ठीक रहेगा। संतति कैसा होता है? देखिए, क्वेश्चन को ना अपने से बनाई हूं ना, तो थोड़ा उसे सुधार करना पड़ता है। कैसे लिखेंगे जो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, तो उसको सुधार करना पड़ता है। तो लिखिएगा, माता पिता के समान। कैसा होता है? माता पिता के समान। हमने क्या बताए थे? अलैंगिक में
टूटता है, यानी जैसा जनक रहेगा वैसा उसका संतान रहेगा। लेकिन लैंगिक में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक में माँ अलग, पापा अलग, उसका संतान अलग। सही है ना? एग्जैक्ट मैं बता रही हूँ। उसके बाद देखिए, तो हमने क्या बताया, लैंगिक प्रजनन में संतति कैसा होता है, तो माता पिता के समान होता है, यानी जैसा जनक वैसा उसका संतति। तो मैंने हाइड्रा बताया, तो हाइड्रा जैसा रहेगा वो टूटता है, तो ऐसा ही ना हाइड्रा बनेगा। जैसे आम का पौधा है, उसको हम वहां से हटा दिए, यहाँ गाड़ दिए, तो वो बदल गया क्या? नहीं ना, तो आम का ही ना पौधा रहा। तो ऐसे ही हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, फर्न में जनन किससे होती है? लिखिएगा, फर्न। फर्न मतलब होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, फर्न मतलब टेरिडोफाइटा में प्रजनन। टेरिडोफाइटा में प्रजनन कैसे होता है, इसीलिए जनन किससे होती है, प्रजनन किससे होती है, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये सही लिखी हूं मैंने। फर्न में प्रजनन किससे होती है, ठीक है। तो किससे होती है, तो आप लोग बताइएगा किससे होती है? बीजाणु से। किससे? बीजाणु से, ठीक है। फर्न टेरिडोफाइटा में प्रजनन किससे होती है? बीजाणु से। देखिए जो मैं लिखाई हूं ना बच्चे, वो आप लोग ना एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का अभी यहाँ से जाइएगा ना, तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा उससे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। जो क्योंकि मैं भी उसी से ढूंढी हूँ, तो आप लोग जाके पढ़िएगा। क्या? एनसीईआरटी किसका? बायोलॉजी का। कौन सा चैप्टर? जीवों में जनन। यूनिट कौन? जनन, यानी प्रजनन, दोनों एक ही होता है। अगला लिखिएगा, सभी जीवों में समान क्या है? इसे मैं मिटाऊं तो बताइएगा, सभी जीवों में समान क्या होता है? उसका जीवन काल। इसे मैं पूरा मिटाती हूँ। तो आप लोग लिखिएगा, सभी जीवों में, लिखिएगा सभी जीवों में, सभी जीवों में समान, सभी जीवों में समान क्या है? उसका जीवन काल, ठीक है। क्या है? जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, जीवन काल, कोशिका का आकार। और एक बताइए तो आप लोग, क्या होगा? आप लोग बोलिए, क्या होगा? तो देखिए, मैं इसमें ऑप्शन देके बताती हूँ, ठीक है। सी हुआ, और तीसरा है जनन, क्योंकि ऐसे ये नहीं होगा। उसके बाद चौथा है पर्यावरण। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सभी जीवों में क्या है? देखिए, सब में मैं नहीं लिखी हूँ, मतलब सब में मैं क्या चार वाला नहीं लिखी हूँ, चार ऑप्शन नहीं दी हूँ। इसलिए नहीं दी हूँ क्योंकि उसे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने क्या बताई हूँ शुरू में, डिजिटल बोर्ड के जमाना है, अच्छा भी है। यहाँ क्वेश्चन रहेगा, उसका ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग समझिएगा। लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हमने सोचा सिर्फ क्वेश्चन लिख के उसका आंसर बता देती हूँ, अच्छा है ना। और जिसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं ऑप्शन भी लिख दूंगी। तो देखिए, इसमें ऑप्शन इसलिए दिए, सभी जीवों में समान क्या है, तो आप लोग बताइएगा, जीवन काल समान है क्या? है नहीं, क्योंकि किसी का जीवन काल कब होता है, किसी का कब होता है, ये कोई संभव है? नहीं। उसके बाद देखिए, कोशिका का आकार, ठीक है। उसके बाद जनन, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ? उसके बाद क्या है? पर्यावरण। तो सभी जीवों में समान क्या है? पर्यावरण, ठीक है। क्या है? पर्यावरण। तो आप लोग लिखिएगा, दीजिएगा, टिक लगाइएगा पर्यावरण में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन क्या है, पक्षियों में प्रजनन होता है,
यहाँ लिखती हूँ। 11वां क्वेश्चन लिखिएगा, पक्षियों में प्रजनन होता है। ठीक है, पक्षियों में प्रजनन होता है, किसके द्वारा बताइएगा, किसके द्वारा होता है? अंडज। अब देखिए अंडज द्वारा क्यों होता है उसे देखिए। पक्षियों में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? अंडज द्वारा। अंडज द्वारा इसलिए होता है क्योंकि वो अंडा देता है, अंडा से ही ना संतान निकलता है, तो इसीलिए इसका जनन किसने होगा? अंडज द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ऊपर मिटाओ, मिटाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं मिटा रही हूँ। आप लोग नोट करते जा रहे हो ना भाइयों बहनों, नोट करते जा रहे हो ना? ऐसे ही नोट करते रहिए और मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए समझ के। ठीक है, तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन, बीजाणुओं किसमें होता है? जल्दी जल्दी लिखिएगा, बीजाणुओं किसमें होता है? तो लिखिएगा किसमें होता है? शैवाल में। किसमें? शैवाल में। तो यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया? तो आप लोग नोट करते जाइएगा, बीजाणु किसमें होता है? शैवाल में। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जीवन के जीवन काल का आरंभ किसमें होती है? अगला क्वेश्चन ये मैंने बनाई, जीवन का जीवन काल, क्या लिखी हूं मैं? जीवन का जीवन काल आरंभ किसमें होता है? जीवन का जीवन काल आरंभ किसमें होता है? किसमें होता है? जीवन का जीवन काल आरंभ किसमें होता है? किसमें होता है? जन्म से। जन्म से। तो देखिए भाई और बहनों, हमने क्वेश्चन तो अपने से बनाए हो, तो आप लोग थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप लोग थोड़ा हमें बोलिएगा, ठीक है? तो देखिए, जैसे जीवन का जीवन काल आरंभ किसमें होता है? तो जन्म से होता है, ठीक है? तो हमने क्या बताया, अगर कोई क्वेश्चन में गलत दिख रहा है ना, तो आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है? वैसे तो अपने हिसाब से हम सही लिख रही हूँ, अब आगे देख लीजिएगा आप भाई और बहनों, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, इसे मिटाऊं मैं? यहाँ से मिटा, यही से। हाँ, तो देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, कितना हुआ? 13 हुआ। उसके बाद कितना देंगे? 14 देंगे। तो 14वां क्वेश्चन है, शैवाल में कौन सी प्रजनन विधि सामान्य है? लिखिएगा, शैवाल में, लिखेंगे शैवाल में कौन सी विधि सामान्य है? क्या लिखेंगे? शैवाल में कौन सी प्रजनन विधि सामान्य है? शैवाल में कौन सी जनन या प्रजनन विधि समान है? तो कौन सा समान होता है? अलैंगिक। क्या लिखेंगे? अलैंगिक। अलैंगिक। शैवाल में कौन सी जनन विधि समान है? तो अलैंगिक, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके होंगे। अगला लिखिएगा, अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग को पता ही होगा अलैंगिक जनन का दूसरा नाम। अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या है? अलैंगिक प्रजनन का दूसरा नाम क्या है? तो क्लोन है। क्या है? क्लोन। लिखिएगा, क्लोन। क्या होगा? क्लोन।
तो आप लोग 15 क्वेश्चन लिख चुके होंगे। तो फिर मैं आती हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जीवों में जनन से क्या होता है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, जीवों में जनन जीवों में जनन से क्या होता है। तो बताइएगा भाई और बहनों, जीवों में जनन से क्या होता है, क्या होता है। तो लिखिएगा, वंश की निरंतरता बनी रहती है। तो देखिए, वंश की निरंतरता बनी रहती है। क्या होता है, वंश की निरंतरता बनी रहती है। जैसे देखिए, जीवों में जनन से क्या होता है, अगर जनन नहीं होगा तो निरंतर होगा क्या, यानी संतान बढ़ेगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए बोलते हैं जीवों में जनन से क्या होता है, निरंतरता होता है। क्या होता है, निरंतरता होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आती हूँ, जीव के जीवन काल का अंत किससे होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, जीव के जीवन काल का अंत किससे होता है। जीव के जीवन काल का अंत किससे होता है। आप लोग लिखते जाइएगा भाई और बहनों, जीव के जीवन काल का अंत किससे होता है। तो बताइएगा किससे होता है। तो मृत्यु से ही ना होता है। मृत्यु होगा तब ना उसे हम बोलेंगे जीवन काल या जीवन अवधि, यानी जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 17 हो गया ना, 18 सक्रिय लिखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन, शाकीय प्रजनन में कौन सा भाग लेता है। ऐसे है, क्या है, शाकीय लिखी हूं, शाकीय प्रजनन में कौन सा भाग लेता है। तो आप लोग बताइएगा, 11th में भी आप लोग ये सब टॉपिक पढ़ सकते। शाकीय मतलब होता है कायिक प्रबंधन। क्या होता है, कायिक जनन। तो लिखिएगा, तो किसके द्वारा होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे 11th में। किसके द्वारा होता है, शाकीय मतलब क्या होता है, कायिक जनन होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है बताइएगा। तो देखिए, तना जड़ पत्ती द्वारा होता है ना भाई और बहनों, होता है ना। शाकीय प्रजनन का मतलब हुआ कायिक जनन। तो ये किसके द्वारा होता है, तना जड़ पत्ती। तो आप लोग एक चीज देखिएगा भाई बहनों, आप लोग जानते होंगे कायिक जनन, ठीक है, लेकिन आपको दे देगा शायिक प्रजनन, जैसे अभी हमने दे दिया। तो आप लोग नहीं बता पाए, अगर हम कायिक जनन देते तो आप लोग बता देते, सही है ना। तो देखिए, कुछ अलग भी देख के जाइएगा, कुछ अलग उसमें चेंज रहता है। बायोलॉजी में तो हर एक चीज वर्ड चेंज रहता है, ठीक है। तो कायिक प्रजनन यानी कायिक जनन में कौन सा भाग लेता है, तो हमने बताया जड़ पत्ती तना। तो आप लोग यहाँ फंस गए हैं ना, फंस गए थे ना। तो देखिए, ऐसा नहीं, आप लोग रिवीजन करते जाइए, नया नया टॉपिक खोजिए, ठीक है। तो देखिए, यानी नया नया वर्ड मिलेगा आप लोग को ढूंढने के लिए। तो अगला लिखिएगा, गैमीट का गुणसूत्र संख्या होती है। गैमीट का गुणसूत्र संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गैमीट का गुणसूत्र संख्या
होती है। तो क्या होती है भाई और बहनों? गैमीट का मैंने अगला क्वेश्चन बनाई हूँ। गैमीट का गुणसूत्र संख्या होती है। क्या होती है भाई और बहनों? एक गुणित नहीं होता है। देखिए, एक गुणित होता है, ठीक है। तो आप लोग लिखिए एक गुणित, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। तो आप लोग का मेरा क्लास कोई दिक्कत भी लग रहा है भाई और बहनों? मैंने बार बार बताई हूँ, अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो आप लोग मुझे बोलिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, स्पर्म में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मैं इसे मिटाऊं, लिखिएगा स्पंज में प्रजनन किस विधि से होता है। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए, हमें लिखने में लेट हो जाए। स्पंज में, अगला क्वेश्चन लिखिएगा 20। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो स्पंज नहीं, स्पंज में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? स्पंज में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो आप लोग लिखिएगा, क्या होगा? बीजाणु जनन, बीजाणु जनन द्वारा होता है, ठीक है भाई और बहनों। स्पंज में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो बीजाणु जनन द्वारा होता है। उसके बाद आपके लिए है अगला क्वेश्चन। तो देखिए भाई और बहनों, आप लोग ना जीवन अवधि के बारे में पढ़ लिए, यानी जीवन काल जो बताई हूँ ना, किस जीव का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आप लोग थोड़ा इसे देख के जाइए। जैसे देखिए, मैं इसे लिखाती नहीं हूँ, सिर्फ बोल देती हूँ ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो मनुष्य का जीवन काल है। हमने उसमें मनुष्य का जीवन काल ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं सोची आप लोग को बता देती हूँ, ये पूछा गया है, इसीलिए आप लोग जीवन काल के बारे में पढ़ के जाइएगा। और मैं जब बता रही थी तो आप लोग को बताई थी कि ये बीबी आई है और पूछेगा बर्गर, ये सब बीबी आई है। तो आप लोग जीवन अवधि याद करके जाइएगा, कब किसका पूछ देगा कोई, ठीक है। तो आप लोग देख के जाइएगा। तो मनुष्य का जीवन काल पूछा है, तो उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो मैंने क्या बताई थी, 70 से 80। तो आप लोग उसे देख के आएगा। उसके बाद लिखिएगा संतति में विविधता किस प्रजनन से आती है। अगला लिखिएगा संतति, संतति में विविधता, विविधता किस प्रजनन से आती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिएगा। किससे हम लोग आए हैं? संतति में किस विधि, विविधता किस, देखिए क्या लिखी हूँ, संतति में विविधता किस प्रजनन से आती है हम लोग में? बताइएगा किस प्रजनन से आती है, लैंगिक या अलैंगिक? तो लिखिएगा लैंगिक से, ठीक है। इसका आंसर होगा लैंगिक, क्योंकि संतति तो लैंगिक से ही ना, एक नर और एक मादा होता है, जब आपस में संलयन करता है तो संतति का निर्माण होता है। तो मैंने वही बताया, संतति में विविधता किस प्रजनन द्वारा होता है? तो लैंगिक द्वारा होता है, और लैंगिक में तो टूटता है ना। तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, जीवन का जीवन काल किससे संबंधित है? तो मैं इसे मिटाऊं, ये क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जीव का जीवन काल किससे संबंधित है? आप लोग बताइएगा, जीव का जीवन काल किससे संबंधित है? संबंधित है, बताइएगा किस जीव का जीवन काल किससे संबंधित है? किससे है? मृत्यु से, मृत्यु से है, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ठीक है, अगला लिखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो बोलिएगा किस विधि से होता है? अंकुरन। क्या होगा? अंकुरन विधि से। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद में देखती हूँ अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन का लाभ क्या है? तो मैं ऊपर मिटाऊं। अलैंगिक प्रजनन का क्या लाभ है भाई और बहनों? क्या लाभ है? अलैंगिक प्रजनन का क्या लाभ है? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन का क्या लाभ है? तो लिखिए अलैंगिक प्रजनन का क्या लाभ है? तो आप लोग आंसर लिखिएगा त्वरित प्रजनन। क्या होगा? त्वरित प्रजनन। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते जाइए भाई और बहनों। अगला लिखिएगा पपीता पौधा किस प्रकार का होता है? तो बताइएगा पपीता पौधा किस प्रकार का होता है? बताइएगा किस प्रकार का होता है? डायरस। किस प्रकार का होता है? डायरस। डायरस नहीं, डायस होगा। ठीक है, डायस। क्या होगा? डायस। यही है ना होगा बच्चे? पपीता पौधा किस प्रकार का होता है? तो डायस। अब बताइएगा डायस कैसे हुआ? तो देखिए पपीता बोला जाता है जब माँ गर्भवती होती है तो पपीता नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जाता है? पपीता नहीं खाना चाहिए। इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों रहता है। कुछ भाग नर का रहता है, कुछ भाग मादा का रहता है पपीता में। इसी वजह से बोला जाता है पपीता नहीं खाना चाहिए गर्भवती में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा लैंगिक प्रजनन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है लैंगिक प्रजनन का नाम है। तो अगला लिखिएगा लैंगिक प्रजनन का परिणाम क्या है? लैंगिक प्रजनन का परिणाम है। लैंगिक प्रजनन का परिणाम है। तो क्या होगा भाई और बहनों? बताइएगा क्या होगा? तो लिखिएगा विविधता। विविधता। क्या होगा? विविधता। ठीक है, तो हमें टाइम के अनुसार चलना है। ठीक है, तो क्या हुआ? विविधता। अगला क्वेश्चन देखती हूँ। जीवों में जनन का आवश्यकता है। जीवों में लिखिएगा 27। जीवों में जनन का आवश्यकता है। जीवों में जनन का क्या आवश्यकता है भाई और बहनों? तो लिखिएगा क्या होगा? जीवों में जनन का क्या है? जीवों में जनन का आवश्यकता। तो आप लोग बताइएगा जनन की आवश्यकता क्या होगी? तो लिखिएगा क्या होगी? प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की
निरंतरता, ठीक है, प्रजाति की निरंतरता। ओके, तो आप लोग अब आगे देखिएगा। तो देखिए भाई और बहनों, हमने यहाँ तक लिखा दिया और टाइम के अनुसार हमें क्लास भी लेने जाना होता है इस टाइम में। तो देखिए आज की क्लास में यहीं तक रहने देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी ऑब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहीं तक रहने दीजिए और इसे याद कर लीजिए, यानी जितना आज आप लोग पढ़ लिए हो उसे देख लीजिएगा। और मैंने क्या बोली थी, और मैंने बताई थी कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो देखिए आप लोग एक बार जाइएगा तो आप लोग एनसीईआरटी देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव और हमसे जो छूट बढ़ जाए उसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं भी तो निकाल के ही ना बताई थी, और हम देखते हैं आप लोग कितना निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग निकालिए और हमें कमेंट कीजिए कि मैम इतना ऑब्जेक्टिव हम खोज लिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, उसके बाद में मिलती हूँ अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, तो मैं चलती हूँ, आप लोग मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है।